नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। लगातार कई दिनों से अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली से कुछ खबर नहीं आ रही है। अभी भी इस बीच में एक दो खबरें आई थी, खासकर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर वो उस पैरेड में शामिल नहीं होंगे, दर्शक में शामिल नहीं होंगे, दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। इस मसले को लेकर ज़रूर राजनीति करती हुई आम आदमी पार्टी नज़र आई थी, लेकिन फ़िलहाल 10 दिन से मौन ध्यान में है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो खबर ये है कि मैंने आपको बताया था कि तीसरी बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास अपनी दलीलें हैं। और उनकी दलील वही है कि ये पूरा पूरा मामला जो है राजनीतिक है, और राजनीतिक कारणों से जो जांच एजेंसी है वो किसी भी राजनेता को अपने चंगुल में न फंसाने की कोशिश करे, इस तरह की दलील। इस बार भी उन्होंने जो दलील दी थी, दोनों दलीलों में आपने देखा ही, पिछली बार तो दलील रही, और दलील की उस वक्त चुनाव का वक्त था, और क्योंकि तीन तीन राज्य में चुनाव हो और उसमें राष्ट्रीय पार्टी के अगर आप नेता हैं तो ये दलील दी गई और उसको ईडी ने मान भी लिया। लेकिन अभी इस वक्त की जो दलील है उस दलील में कितना दम है ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार भी वही दलीलें पेश की गई कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और इसलिए मैं कानून का पालन करता हूँ, लेकिन ये सारे मसले ऐसे ऐसे हैं और इस तरह से चीज़ें हुई है। देखिए, शराब घोटाले में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जा रही है। आप संजय सिंह को देख ही रहे हैं कि संजय सिंह फिलहाल जेल में है, और संजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, अगर हिम्मत है ईडी को तो ईडी मुझे उठा ले, यानी संजय सिंह को उठा ले। संजय सिंह उठा लिया गया। उसके बाद जो अभी लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, यानी उनकी जो जमानत याचिका खारिज की, उसमें सारी दलीलें पेश की गई संजय सिंह की तरफ से। संजय सिंह के वकील ने बहुत सारी बातें कह दी। आखिरकार हुआ क्या, वो हमारे आपके सामने ही है, आप जानते ही हैं। उसमें कहानी यही रही कि उनकी जितनी दलीलें थी उसे लोअर कोर्ट ने खारिज किया और कहा कि इसमें घोटाले हुए हैं, क्योंकि चार्जशीट में जो दलीलें पेश की ईडी ने, उसमें कई सबूत ऐसे भी पेश किए गए जिसमें माना गया कि उसमें, यानी जो घोटाले हुए हैं उसमें संजय सिंह शामिल है। अब आइए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर केजरीवाल साहब की, क्योंकि हम केजरीवाल साहब की ही बात कर रहे थे। तो केजरीवाल साहब शराब घोटाले में शामिल हैं या नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन ईडी ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस के जवाब में जो इन्होंने तर्क और वितर्क वो पेश की है वो क्या काफ़ी है? आपके भी जहन में ये होगा, मेरे जहन में भी यही है कि केजरीवाल ने कहा कि भैया ये तो राजनीति से प्रेरित है, इसलिए आप इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे बुला भी नहीं सकते, इसमें अंतर ध्यान हो रहा हूँ। और दिल्ली के, अब जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की 2 करोड़ जनता है, 2.5 करोड़ जनता है, बजट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री फ़िलहाल विश्राम में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है उन्हें इस दिल्ली को चलाने में। तो अब जब ईडी ने उनको तीसरी बार फिर से बुलाया है जनवरी के पहले सप्ताह में, तो वो पेश होंगे नहीं होंगे, जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक साफ है कि वो पेश नहीं होंगे। तो अब ईडी क्या करेगी? ईडी के पास विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ईडी के सामने पेश अरविंद केजरीवाल नहीं होते हैं तो ईडी के पास विकल्प और भी हैं, लेकिन पेश नहीं होने की जो एग्जाम्पल्स हैं अब कई सेट होने लगे हैं। अभी तुरंत में आपको याद होगा कि आजकल में ही उनको पेश होना था, लालू प्रसाद यादव को, उनके बेटे को पेश होने से मना कर दिया उन्होंने। रेलवे का जो रिश्वत कांड है उसी प्रकरण में इन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद वो नहीं आए। हेमंत सोरेन लगातार 7 बार उनको नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ा मसला है कि आखिर ईडी के या सीबीआई के या जांच एजेंसी के नोटिस के बावजूद भी अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है? होता कुछ नहीं होता है। जब तक ये शांत रहती है एजेंसी तब तक सब कुछ चलता है। जब शांत
इनकी शांति भंग होती है और ये फिर परमिशन लेते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड अलग एक छोटा सा प्रदेश है, उसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तीसरी बार अगर पेश नहीं होते तो इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं कि तीसरी बार अगर इन्होंने आनाकानी की तो फिर इन्हें तिहाड़ जाना पड़ सकता है। इनकी परेशानी बढ़ सकती है, दिल्ली की परेशानी बढ़ सकती है, आम आदमी पार्टी की भी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि उस वक्त इनको बचाने के लिए कोई और एजेंसी सामने नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट में क्लियर किया गया था कि पार्टी के जो कन्वीनर है उससे आप पूछताछ कर सकते हैं। पार्टी के कन्वीनर मतलब पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं, तो केजरीवाल साहब अध्यक्ष हैं। उसके बाद ही ये नोटिस देने की कहानी जो है वो शुरू हुई थी। ईडी ने नोटिस देना शुरू किया था, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को नोटिस नहीं दी गई थी। उनके और दूसरे जो सहकर्मी हैं या सहयोगी हैं या जो भी आसपास हैं उनको ज़रूर नोटिस दी गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नोटिस नहीं दी गई थी। अब अरविंद केजरीवाल को इतनी बार, 2 बार नोटिस दी गई, दोनों बार उन्होंने दलील देकर वो यहाँ से गायब हो गए। अब जब तीसरी बार दलील दी गई है तो तीसरी बार की दलील में बिल्कुल साफ है, तीसरी बार की दलील नहीं दी, तीसरी बार की नोटिस जो है उससे बिल्कुल साफ है कि बहुत देर तक आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी में ईडी को बिहार जाने की, ईडी टीम को बिहार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं झारखंड जाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पश्चिम बंगाल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि ये ईडी की टीम यहीं होती है और आपको जांच की, आपकी जो एजेंसीज हैं वो सारे मिल के आपको उठा सकती है। तो इस बार जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बार केजरीवाल की परेशानी और बढ़ने वाली है और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके वह सरेंडर करें या दलील देकर बताएं कि भैया हम आपके हर उस बात को मानने को तैयार हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो दलील है उसे भी मान लीजिए। तो मित्रों, अभी की बड़ी कहानी यही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है। इस बार बच नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी सारी दलीलें अब ख़त्म होने को है। अब इस बार क्या आप दलील देंगे? हाँ ठीक है, लोकसभा का चुनाव है तो उसके लिए आप दलील देंगे भाई लोकसभा का चुनाव, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले मुझे बाहर ही रहने दिया जाए क्योंकि मैं पार्टी का कन्वीनर हूँ, इसलिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। ये तो जो निचली अदालत है जहाँ पेश किया जाएगा या जहाँ उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल केजरीवाल की परेशानी बढ़ने वाली है, वो जेल जाने वाले हैं। नमस्कार।